चलिए, जय हिंद। आज प्रश्नावली, आज क्लास 10 के प्रश्नावली 5.3 चालू होगा। एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली में चलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग किताब निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 11 किताब पे थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन पहले काफी बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ये सब काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल से नजर आता है ना। चलिए बैठिए सीरियसली में, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल निकाला, देख क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एपी देखो दिया हुआ है। एपी कितना है? 8 है, 3 है, -2 है। डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग। क्या निकलना? प्रथम 22 पदों का योग। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एपी तो दिया हुआ है, कितना है? 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है। इतना प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? क्या निकालना है? योग। योग में निकालना है। चलिए, तो जब पहले एपी दिया हुआ रहता है तो क्या निकालते हैं? ए और डी का मान। क्या निकालते हैं? ए और डी का मान। तो शुरू वाला पद क्या प्रथम पद होता है ना। तो शुरू वाला प्रथम पद फल देखिए, शुरू वाला पद क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं ना। कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, अरे क्या था? डी बराबर दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। सार बनता डी बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। पहला पद क्या है? क्या हो गया? दूसरा पद। दूसरा पद माइनस क्या? पहला पद। कितना आ जाएगा? माइनस कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, 22 पदों का योग। क्या निकालना है? 22 पदों का योग। समझिए पहले 22 पदों का। तो सुने 22 पदों, यहाँ देखिए, यानी हमको S22 का मान निकालना। क्या निकालना? S22 का मान निकालना। योग योग है ना। तो योग, अच्छा बताइए, तो योग को किससे मतलब सूचित करते हैं? एसएन से। तो हमको हमको एसएन का मान निकालना है। क्या निकाल? एसएन का मान निकालना है। हाँ देखिए, हमको S22 बोला ना। S22 यानी कि प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा, हमको योग का मान निकालना है, समझिएगा। लेकिन आप लिखेंगे क्या? ऐसे एसएन बराबर एसएन बराबर हो गया। तो बोले एन किसको डिनोट कर रहा है? एन किसको डिनोट कर रहा है? 22 को। किसको कर रहा है? 22 को। तो दिक्कत है, यानी कितना एन का मान हो गया? 22। क्या निकालना है? योग, यानी हमको एसएन का मान निकालना है। तब वह योग का फॉर्मूला होता है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग बराबर यार बताए ना, योग का बराबर एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 कितना होता है? 3। ये योग का फॉर्मूला है। जब योग पूछेगा ना कि योग ज्ञात करें, तो योग यानी एसएन बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हाँ, आइए अब तो मान रख सकते हैं। चलिए तो बोलिए एन का मान कितना है? 22। तो यहाँ पर 22 इसे लिख सकते हैं 22/2 हो गया। बड़ी को ए कितना? ए का मान है, ए का मान 8 हो जाएगा प्लस एन का मान 22 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना डी का मान हो जाएगा? कितना? माइनस कितना हो जाएगा? 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए समझिए। तो बुआ 2 से हम काट सकते हैं 22 को 11 बार में। 11 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे 11 लिखा गया। अच्छा, 11 लिखा गया, प्लस नहीं है ना माइनस। अच्छा, बड़ी क्वेश्चन करेंगे। देखिए कितना हुआ? 8 के 16। हाँ जी, तो पहले आखिर ये वाले छोड़ देंगे, थोड़ी है ना, होना है ना। कितना होगा?
बोलिए 8 दूनी के 16। आप प्लस कर लीजिए कोर्स अच्छा कोर्स क्रिया करिए 22 में से गया कितना बचेगा 21 तो 21 हो जाएगा कितना -5 हो गया। चलिए 11 हो गया। अच्छा 16 प्लस माइनस गुना में क्या होता है माइनस होता है कितना 21 पचे कितना होता है 105 इतना कितना होता है 5। अब देखिए 11 हो गया। अब 105 में से 16 घटे कितना बचेगा 89 कितना -89। अब आप क्या करिए तो -89 से नहीं 11 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे कितना 979 की 89 गुणा -979 तो आपको 22 पदों का योग 22 पदों का योग कितना हो गया -979। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सुनिए एक बार और समझिए यहाँ देखिए एपी पहले दिया हुआ रहेगा ना तो पहले एपी से पहले हम प्रथम पद ए और सार बनकर डी निकाल लेंगे। ठीक हमको 22 पदों का योग अच्छा बताइए कितना पद का नाम लिया है तो एन का मान 22 ये सब ना लिखेंगे कोई दिक्कत है। देखो इतना नहीं लिखेंगे तो काम चल जाता है तो एन का मान का लिखते हैं 22 22 पद दिया हुआ 22 पदों का योग 22 पदों का यानी कि पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं यानी कि n का मान कितना हो गया 22 तो n का मान 22 लिख लेते हैं योग का लिखा यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला हल करके निकाल लेते हैं। तो देखो इतना इसलिए लिखा गया ना कहते आप समझ लीजिए यानी S22 मतलब क्या होता है कोई चीज पढ़ा रहा है ना तो S22 लिख देगा n का मान 22 लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। S22 कितना वाट तो एन की सूत्र डिनोट किया है 22 को हम एन का मान 22 डायरेक्ट भी लिख सकते थे सूत्र निकाल के बैठा सकते थे। लिख लीजिए आपका इसका हल हो गया। बहुत MBBI है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। वह काफी इम्पोर्टेंट ये और वे काफी इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को ना 1-2 बार पढ़ लीजिए आप लोग क्या है यहाँ पर आ जाइए। देखिए जो क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि किसी एपी के प्रथम देखिए वही क्वेश्चन आ गया प्रथम उसमें 22 था यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग उसमें योग निकालना था इसमें योग भी दिया हुआ है प्रथम 14 यानी कि इसमें n का मान भी दिया हुआ है इसका प्रथम पद 10 है कितना है 10 है यानी कि प्रथम पद है तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं आप ही जरा बताइए बोलिए n से सूचित करते हैं। रोज यही क्लास पूरा दिमाग कहाँ रखती है अब आ गया देखिए मियाँ सब देखो यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया हुआ 10 अच्छा कितना पद है बुआ 14 शांति रहिए कितना पद है 14 ऐसे प्रथम पद दिले है ना कितना प्रथम पद है ए यानी कि कितना दिया हुआ 10 तो सुनो ना n का मान पता है SN का मान पता है a का मान पता है d का मान पता नहीं है d का मान निकालना पड़ेगा। चलिए तो क्या निकालना है 20वां पद जब d का मान निकाल लेंगे a का मान पता है ये है तो 20वां पद क्या लिखेंगे a प्लस 19d a का मान हो 20 19 d का मान जो आएगा वो गुना करके जोड़ देंगे आपका आंसर कोई दिक्कत। चलिए आइए सुनिए अच्छा देखिए तो पहले क्या क्या दिया हुआ है पहले समझिए देखिए प्रथम 14 पदों का योग यही ना यानी कि n का मान कितना है 14 देखिए आपको ऐसे लिख सकते हैं n का मान 14 दिया हुआ है 14 पद कर रहा है। अच्छा योग को किससे SN से ना यानी कि SN कितना दिया हुआ है आपको 1050 देखिए कोई टीचर ना हुआ ऐसे लिखेगा S14 और बाकी कितना 1050 ऐसे लिख दिया लिखेगा SN बराबर
कितना 1050, यानी कि एसिन का मान 10 कितना हो गया, कितना 1050। और एन किसको डिनोट कर रहा है भाई, 14 को ना, यानी कि एन कितना हो गया यहाँ पर जो 14। तो देखो ऐसे भी लिखना है लिख सकते हो, ऐसे भी लिखना है ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या दिया हुआ है, इसका प्रथम पद, यानी प्रथम पद ए न, कितना ए का मान दिया हुआ बताइए, 10 दिया हुआ। तो चलिए 10 दिया हुआ, आप बैठाइए ना फार्मूला, किसका फार्मूला आएगा, योग का। तो योग का फार्मूला उठिए, बताइए, उठिए, क्या नाम है, देखिए बोलिए एस एन बराबर, बोलिए एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, बैठ जाइए। चलिए इसका मान दिया हुआ है, क्या समझिए, दिमाग यहाँ रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पर दिमाग इसी दुश्मन नीचे लग जाएगा। तो बोलिए थोड़ा सा आवाज कम कर लीजिए, वहां बोलिए ना थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए, छोड़िए यहाँ पापड़ा छोड़िए यहाँ, और उसी जगह आप लोग हल्ला करते हैं, शांत रहिए। देखिए कितना मान इसका, 1050 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना इनका मान है, 14 बटा 2 हो गया। अच्छा 2 लिखेंगे, कितना ए का मान है 10, तो 10 लिख देंगे, अब प्लस एन का मान 14 माइनस 1, डी का मान हमको निकालना है, डी का मान निकालते डी 10 के साथ, चलिए काट सकते हो ना, के बार में 7 बार में, तो 1050, 7 ना बच जाएगा। चलिए 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दूना बउआ इसको काटिए, 2 से 14 को 7 बार में, ठीक है, 7 लिखा हुआ है। अच्छा मतलब कोश करने के लिए करेंगे, गुना कर लिए तो कोश के लिए करिए, तो 13 गुना डी, देखिए तो 1050 हो गया। अच्छा देखिए गुना में कि भागा में, एक 21 में है, गुना में ना है 7, नीचे कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ पर भागा हो गया बराबर, 20 लिखेंगे प्लस 13 गुना डी से कितना होगा, कितना होगा 13 डी, यहाँ पर 13 डी हो गया। चलिए 7 से काटिए 105, 150 के 21 ना, 21 ना, बोले कितना आएगा, 7 से काटिए ना 105 के बाद घटेगा, 910 कट जाएगा जी। कहाँ पे, काटिए ना उसको 7 से, 150, 7 एक कम 7 होगा 35, चलिए तो 150 लिख दीजिए, कोई दिक्कत होगा, 150 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बराबर कितना बच गया, 20 तो कितना 13, देखिए 150 हो गया। अच्छा ये तो देखिए, तो ए वाला क्या है, चर है, ये क्या है, अचर ऐसे ना हुआ, जिसमें डी लगा हुआ है ना, तो डी वाला अलगे और बगैर डी वाला अलगे लिख सकते हो, 150। अच्छा प्लस ना है, देखा जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 13 डी हो गया, घटा सकते हैं, कितना बचेगा 130 बचेगा, 130 कितना 13 डी, इसीलिए डी बराबर 130 बटा 13, तो 13 दहा का 130, कितना डी का मान आ गया, कितना आ गया 10। अच्छा तो निकल गया, हमको क्या निकालना है, तो चलेंगे प्रश्नानुसार जो निकालना है। प्रश्नानुसार ठीक है, निकल चलिए 20वां पद ना, 20वां पद, तो जब 20वां पद है, क्या लिखल है, 20वां पद निकालना है, 20वां पद क्या लिखेंगे, ए प्लस 19, आता है ना कैसे 20वां पद निकालते हैं, 19 कैसे आता है, ऐसे क्या लिखेंगे, ए प्लस 19, कितना ए का मान है बताइए, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं ना, और 19, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 10, तो 10
19 दहा का 190, कितना हो गया 200, यानी कि आपको 20वां पद कितना आ गया, लिख लीजिए कि 20वां पद, 20वां पद कितना हो गया आपका 200, आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है मैं छोटे, आप देखिए यहाँ पे आप लोग के 9th में दिक्कत हुआ था, 9th में दिक्कत हुआ था मैथ पढ़ाने में, नहीं और उन लोग भाई तो वैसे की जगह कमजोर है, उसको किताब फर्स्ट में ना समझ में आएगा। 9th पढ़े ना हम लोग से, तो 9th के बाद तो हाँ जैसे देखिए ना, ये आप बात करनी यहाँ देखिए 21 नंबर, हल्ला नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है सर, सुनिए देखिए पहले क्या कहते, पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लीजिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखिए एपी 24 21 18 के कितने यहाँ देखो, बुआ देखो पहले क्वेश्चन पहले समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है। एपी 24 21 18 के कितने पद, कितना पद समझ रहा ना, कितना पद मतलब क्या, क्या किसका मान, कितना पद n ना, पदों की संख्या n, कितना पद 2 पद मतलब 10 12 15 n, कितना पद लिया जाए ताकि उसका योग 78 है। देखो योग, योग को ना एसन से, किस योग को एसन, तो योग तो दिया हुआ कितना 78 दिया हुआ है, तो पहले तो एपी दिया हुआ है, तब सबसे पहले एपी से ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो बोले कितना ए का मान होगा, ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हो जाएगा 24, कोई दिक्कत है, अच्छा अच्छा तो डी का बड़ा का, तो दूसरा पद माइनस क्या होता है, दूसरा पद सार बनता डी, तो डी बराबर तो दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद, तो सुनो तो है पहला पद है क्या हो गया, यानी कि 21 माइनस कितना होगा 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 है ना होगा। चलिए और क्या दिया हुआ है, योग, योग मतलब क्या एसन दिया हुआ, योग ना, योग मतलब क्या एसन, तो कितना योग दिया एसन, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला लगाइए, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला लगा करके हम मान के योग एसन बराबर फॉर्मूला होता है n बटा होता है 2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है 3 होता है। यहाँ देखिए 78, इसका मान योग कितना दिया हुआ है 78, n का मान नहीं है तो ये n/2 जैसे पदों की संख्या को n से ना, कितना पद, यानी कि हमको पद निकालना है तो पद n ही ना होगा, योग एसन दिया हुआ है, ए और डी का मान निकालने तो जिसका मान है उसका मान निकल जाएगा यहाँ से बैठा के। चलिए n/2 जैसे तो उसको दिक्कत नहीं। चलिए बस यहाँ पे थोड़ा क्लासवा देखिएगा आप, तो यही करिएगा, क्लास में हिला रहा है तो कॉपी पटक रहा है, तो किताब पटक रहा है, तो कलम से ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे गुना, कितना ए का मान है 24, यहाँ पर 2a प्लस, चलिए यहाँ पर n दस के 10, कितना डी का मान है जी माइनस, यानी कि n/2 2a प्लस, ठीक है चलिए देखिए 78 हो जाएगा। अच्छा देखिए तो ये तो भागा में है, ये किसमें है भागा में, तो इधर कहाँ जाएगा गुना में, गुना में जाएगा ना, ये तो कितना 2 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ पर n बच गया कितना 48 हो जाएगा,
24 दूनी 48। अच्छा देखो कोष्ठ के बाहर अंक है तो अंदर से गुना कर सकते हैं, तो बोलते माइनस प्लस क्या होता है, और 3 में गुना n से 3 3n हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 एक कम, 3 कोई दिक्कत यहाँ देते हैं। चलिए ये देखिए, बोलिए 8 दूनी के 16 कितना 156 ही हो गया, गुना कर दिए। चलिए यहाँ पर n हो गया। अच्छा ये प्लस है, ये क्या है, प्लस जोड़ सकते हैं तो 48 से कितना हो जाएगा 51, यहाँ पर 51 हो गया, माइनस कितना 3। चलिए कोष्ठ के बाहर n है तो अंदर से n से गुना कर सकते हैं, तो देखिए इधर से गुना करिएगा तो देखिए यहाँ से मुझे कितना बचेगा सर, ये तो 156 रह ही जाएगा, रह जाएगा ना, गुना सही है ना, सही है। देखिए अब n में करो 51 से कितना होगा 51 n, कितना होगा बराबर लिख लो 51 n। अच्छा अब प्लस माइनस क्या होता है, और n में करो 3n से कितना होगा 3n स्क्वायर हो जाएगा, कितना 3n स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 156 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 156 हो गया। अगर आप लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 क्यों कॉमन ले, क्योंकि 56 को हम 3 से काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, तो देखो तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना 17 दिया है कामन, 17 दिया 3 का में 51 कितना बार में आएगा 17 ही बार में ना आएगा, तो 17 दिया है कामन हो गया। चलिए अच्छा 3 तो यहाँ कॉमन में है, अब क्या बचे खाली n स्क्वायर, मुझे क्या बचे खाली माइनस n स्क्वायर, अब समझिएगा n स्क्वायर। चलिए ये देखिए अब था जिधर ये 156 हो गया। अच्छा अब ये 3 किस में है, गुना में, तो नीचे कहाँ जाएगा भागा में, यहाँ तो 17n बच गया, यहाँ माइनस n स्क्वायर बच गया। चलिए काटिए तो इसको के बार में कटेगा, 3 पचे 15 और 3 दूनी के 52 बार 9 घटेगा। अच्छा देखिए यहाँ समझिए बराबर पहले से यहाँ देखिए, पहले काट दिए, यहाँ देखिए काट के बार में 52 बार में क्या ये वाला आपको कट गया है। देखिए तो पहले देखो 17n है और उसके बाद क्या माइनस n स्क्वायर है, तो हम क्या माइनस पहले n स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस n स्क्वायर। अच्छा आप प्लस कितना 17, देखो स्थान भले इधर उधर है लेकिन चिन्ह क्या है सेम है, पहले स्क्वायर उसके बाद n वाला। आप देखो अब लिखेंगे यहाँ से ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो ऐसे, यहाँ पर देखो माइनस हो गया आपका n स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 17n हो गया, ये तो प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस कितना 100 मतलब 52। अब बराबर क्या लिखेंगे 0। तो देखो ये बताए थे द्विघात समीकरण में अगर शुरू में क्या लगा रहता है माइनस लगा रहता है, तब माइनस से जब प्लस करते हैं तो सब चीज आपस में क्या होता है बदल जाता है, बताए थे ना अध्याय 4.4 वो 4.2 ये सब बताए थे। इस शुरू में जब माइनस आ जाएगा ना तब माइनस से प्लस करेंगे सब चीज क्या होगा आपस में बदला जाएगा, तो बोल के यहाँ बदल लेते हैं, तो माइनस से यहाँ पर प्लस n स्क्वायर, तो हाई क्या हो जाएगा माइनस समझो 17n, तो कितना हो जाएगा प्लस कितना 52 और कितना 0। अब जो क्या तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे बताइए, गुणनखंड क्या तोड़ेंगे गुणनखंड, तो बोलो 13 4 17 और 13 चौको 52, यानी कि माइनस 13 माइनस कितना 4, माइनस कितना होगा माइनस 17। मियाँ इसको तोड़ दिए, गुणनखंड तोड़ने आता है ना, पहला गुणे तीसरा, देखो 52 आ रहा है तो देखो ऐसा दो अंक लो ना कि हमको जोड़ के या तो घटा के माइनस 17n आ जाना चाहिए और उसी को गुना करेंगे तो पहला तीसरा क्या है बराबर आ जाना चाहिए, तो वो 13 और 4 से मान लो कभी नहीं तोड़ना था तो इससे गुना करने तो आता ही होगा, आता है इससे गुना करने, तो 52 में गुना करेगी n से कितना 52 n स्क्वायर ना होगा, तो 52 के भाई ऐसे तोड़ लो ना, 52 के ऐसे 2 से लगा लो कितना होगा 26 होगा, फिर दूसरा कितना होगा 13, ऐसे तो तोड़ सकती हो ना, यानी कि 2 गुना कितना हुआ 13, तो एकरे में से ऐसा 2 गुणनफल लो हमको जोड़ के या तो घटा के बीच वाला संख्या आ जाए और उसके गुना करने पर पहला से बराबर आ जाना चाहिए। जैसे मान लो हम लेते हैं 13 दूने के 26, तो 26 में जाके तुम 2 जोड़ो या 2 घटाओ
17 तो नहीं आना चाहिए, नहीं ना आएगा। हम क्या करेंगे, ऐसा ना लेंगे तो क्या करेंगे, देखो तो माइनस ले लो 13, यहाँ दो कितना माइनस कितना हो गया 4, तो देखो -13 माइनस कितना 4। तो माइनस जब दो गो रहता है अंक तो चिन्ह लिखते हैं माइनस का, और अंक क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 17 देखो आ रहा है ना, यानी कि ये जो गुणनखंड है 13 और 4 क्या होगा, टूट जाएगा। कितना 13 और 4 में टूटेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। चलिए हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ से हम इसे तोड़ेंगे गुणनखंड, तो एन स्क्वायर हो गया माइनस क्या 4n लिख सकते हैं, -13n प्लस कितना 52, या तो इसको ऐसे भी सकते हैं -13n प्लस कितना 4n, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बोलिए दोनों में कॉमन क्या है बताइए, कोई क्या कॉमन है, एन कॉमन है ना, 18x नहीं 18n, याद रखिएगा क्या है, एन कॉमन है। जब एन कॉमन होगा तो यहाँ पर अंदर एन बचेगा ना, अच्छा है तो एन यहाँ पर हाल है, तो कितना माइनस कितना बचेगा 4। देखिए दोनों कुछ कॉमन है नहीं, एन तो दोनों में कॉमन नहीं है, नहीं ना है, तो बोलता 13 का में 13 जब कॉमन ले तो 13 का 13 का 52 भी आता है, तब -13 कॉमन ले लीजिएगा तो एन तो बच जाएगा, ये वाला एन यहाँ बचेगा ना। आप काटिए 13 यहाँ कर, लेकिन गलत यहाँ पर इतना ढेर 52 लिख देता है तो उससे गलत हो जाएगा। अगर अंक कॉमन ले रहे हैं ना जितना, तो उतना से काटिएगा, कितना बार में कटना चाहिए। तो देखो 13 कॉमन लेते 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52 हो जाएगा। बड़ा जी देखो कॉमन लेने पे हमको एक बार गुना करके देख लेना ऊपरे वाला सब चिन्ह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो एन में गुना एन से एन स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, एन में करेंगे 4 से 4n आ गया, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 13 में से कितना होगा 13n होगा, अब माइनस माइनस का होता है प्लस, 13 चौक कितना हो गया 52, मिल गया। हमको अंदर का चिन्ह सेम होना चाहिए, और किसी का माइनस है किसी का प्लस है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अंदर का क्या हो जाएगा बाहर का, तो लिख लेंगे n-4 हो गया। अब तो इसके बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है n है, इसके बाहर कितना है यहाँ पर 13 है, बराबर 0 जगह है, यहाँ तो मिटा लेते हैं, इधर लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ पे अब इसका मान निकालो, क्या करेंगे मान लिखे वो ऐसे लिखो कि n माइनस कितना n-4 बराबर 0 लिखेंगे, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, लिखेंगे n-13 बराबर 0, इसीलिए n बराबर कितना होगा 13। दोनों मान क्या आया पॉजिटिव में, क्या आया पॉजिटिव में, आपको दोनों आंसर क्या होगा, दोनों आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए एक बार, आंसर भी बना लीजिए। अगर यही आता ना वो प्लस वो माइनस, विकास से वो संभव क्या होता असंभव होता। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बोलिए का, वो दिक्कत ना है। उतार लिए देखिए सुनो, ये तो हो गया, देखो बात नहीं बनाई यहाँ पर, आइए ये सब आगे देखिए 4 नंबर या समझो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा और आते रहता है। पहले समझ लेना क्या कर रहा है कुछ, तो पहले समझो। ए लड़का, अरे यहाँ देखो भाई, तुम लोग के मजाक बुझा रहा है ना, बस 8 मिनट और वेट कर लो, सब मजाक छूट जाएगा। देखो देखो यहाँ पर 14 कर रहा है कि निम्नलिखित का योग, जो भी सारा क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है सबका हमको योग क्या निकालना है, योग। योग समझता है ना एसएन। देखो हमने एसएन का लगभग 3 फॉर्मूला लिखवाए होंगे, याद है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 2 एक फॉर्मूला जो भी फिलहाल चल रहा है वो होगा एसएन बराबर n/2 a प्लस an होगा, एगो एसएन बराबर n/2 a प्लस l होगा, है 3 लिखा हुआ फॉर्मूला, देख लेना याद नहीं करते हो। देखो
समझो क्या करा है, करा कि जो क्वेश्चन दिया उससे हम क्या निकालना है, योग। क्या निकालना है, योग। समझो कर रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णा। प्रथम कितना, 1000 धन। धन पूर्णा कहाँ से होता है स्टार्ट, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक ले, 1000 तक ले ना। तो सुनो यहाँ कहा कि प्रथम 1000 धन पूर्णा। देखो उसमें क्वेश्चन में क्या था, प्रथम 14, प्रथम 10 पदों का वैसे क्वेश्चन था कि नहीं था। चलो यहाँ देखो को समझो, जहाज में क्या कर रहा है, तो बताइए तो गिनती कहाँ से होता है स्टार्ट, 1 से। उसके बाद देखो धन, देखो ये देखो जैसे मान लो ना कि रेखा हुआ, बीच में जीरो होता है, तो जो जीरो के इधर का होता है ऋणात्मक, और इधर का होता है धनात्मक। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो क्या धनात्मक ना हुआ, क्या हुआ, धन हुआ। इधर हुआ तो -1, -2, -3, -3 क्या होता है, ऋण होता है। क्या होता है, मतलब माइनस वाला होता है। तो यहाँ कहा प्रथम 1000 धन पूर्णांक। समझना कुछ नहीं, लेकिन तो गड़बड़ आता है। तो यहाँ पहले बनाओ एफपी, क्या बनाएंगे, एफपी। तो बोलो एफपी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से। कहाँ से, 1 से। जब 1 से, तो यहाँ देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा ना, कहाँ तक ले जाएगा, 1000। कहाँ तक ले, 1000। समझना थोड़ा सा। जब एपी बन गया, ऐसा समझो, जब एपी बन गया तो हम तो ए और डी का मान निकाल सकते हैं। चलिए तो बोलो कितना ए का मान हो जाएगा, ए का मान तो 1 हो जाएगा, और डी का मान 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। मेन देखो, मेन यहाँ से जब देखो मेन यहाँ समझना है, प्रथम इससे पहले क्वेश्चन देखो एग्जांपल में क्या था, प्रथम 14 पदों का योग था, प्रथम 10 पदों का योग। तो ये सब 10, प्रथम 14 10 क्या था, एन का मान था। तो प्रथम कितना बोला, 1000। तो जो 1000 है किसका मान है, एन का, एन का है। अच्छा देखो जो 1000 है वो तो एन का मान, देखो 1000 क्यों लिखे एन का मान, क्योंकि प्रथम 1000 बोला है ना। तो एन का मान हो गया 1000, और डॉट डॉट लास्ट पर दिया हुआ है, तो देखो ये एन का मान ये हो गया एन का मान, अंतिम पद नहीं एपी बना, तो एन दिखा हो गया एन। तो एन का मान हो गया 1000, और एन का मान कितना हो गया यहाँ पर जो, ये भी हो गया आपका 1000। मैंने यही समझना है कि सर जी यहाँ पर आप एन का मान ले लिए 1000 और एन का मान भी ले लिए 1000। तो कहा कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो प्रथम देखो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, ऐसे करके 1000 ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ऐसे करके, यानी एसएन। तो यहाँ देखो एन किसको डिनोट कर रहा है, ऐसे नहीं था, जैसे एस 14 था दिया हुआ, तो एसएन, तो एन किसको डिनोट किया था, 14 को। रुकिए थोड़ा सा, समझ आ गया। आप देखो, अच्छा सुनो, बैठाना है तो फॉर्मूला चेंज होगा ना। देखो पहले फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला चेंज होगा, ऐसा समझिए। हम सुनो, जब एपी में ए का मान, यहाँ ध्यान लगाओ, जब एपी में ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा, एन का मान और एन का मान, क्योंकि योग का हमने 3 फॉर्मूला लिखवाए होंगे। देखो एक होगा एसएन बराबर होगा n/2 होगा, और a + n होगा, ई पर हल कर लो, या एसएन बराबर होगा n/2 होगा, a + l होगा, ऐसे भी हल कर सकते हो। एल मतलब अंतिम पद, और एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। अगर यहाँ पर एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं ना, तो एल का मान तो 1000 होता, अगर एन है तो एन मान कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, चलिए हम क्या सुनिए, निकालना है योग ना, तो देखो योग कर लगाएंगे फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, देखो हम ये नहीं, ये पर लिखा सकते हैं n/, था ना n/2 और 2a + n - 1 × d, ये भी योग का फॉर्मूला है, लेकिन इस पे नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि इसमें n का मान और क्या है, n का मान है। जब n का मान रहेगा ना, ये सब फॉर्मूला यूज करना, ध्यान लगाओ, यहाँ पर बात ना करो, समझ आया ना।
चलो तो लगाओ एन बराबर n/2 होगा, और क्या होगा a प्लस का होगा n होगा। कोई दिक्कत है? चलो कितना n का मान है? n का मान 1000 है बट्टा 2 होगा a, तो कितना a का मान है? a का मान कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। और n का मान कितना है? n का मान 1000, तो 1000 लिख दिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, चलिए इधर आ जाओ। इसको काट सकते हैं, 2 से 1000 को के बार में कटेगा 500 बार में, कैसे बार में कटेगा 500, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 500 बार में कट गया, यहाँ पे 500 हो गया। अच्छा अब बताओ तुम क्या करो, यहाँ पे जोड़ो 1000 में कितना होगा? 1001, ये हो गया आपका 1001 हो गया। अब क्या करो कि 500 में 1001 से गुना कर लो, तुम्हारा आंसर कितना आएगा देख लो। है गुना कीजिए, है बुआ गुना कीजिए। 500 में 1000 से कितना आएगा? से कितना आया? 500 500, हाँ बढ़िया सुना करो। 1001 में 500 से गुना करो, कितना आएगा आंसर? जल्दी बताओ गुना करके। गुना गलत है, फिर से करो गुना जल्दी। तो मतलब हाथ में, हम हाथ कर 500 ना। देखो 1001 में 500 से गुना करेगा तब 500, अब 500 आएगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। जल्दी लिखो, देखो ना अभी टाइम बच्चा ले ढेरे सारा। लिख लिए? देखो ये मैं पता नहीं, सुनो देखो, जैसे 14 का ए था उसे 14 का बी है, ठीक है समझिए। जैसे 14 का ए उसी का 14 का क्या होगा? बी। देखो समझो क्या कह रहा है, समझिए कह रहा है योग, क्या निकालना है? योग, वही में योग था। तो कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक, कितना? प्रथम n धन पूर्णांक। तो बोलो धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? एक से ना, 1 2 3 4 सब क्या है? धन पूर्णांक है। सुनो तो पहले क्या बनेंगे? एपी के पद ना, देखो इधर नीचे है, देखो पहले ना एपी के पद। तो देखो कहा था प्रथम है, तो क्वेश्चन था प्रथम n धन पूर्णांक, यही है। चलो सुनो तो क्या बनेगा? एपी क्या बनेगा? एपी के पद। तो सुनो एपी के जब पद बनेगा तो धन पूर्णांक कहाँ से होता है? स्टार्ट 1 से, ठीक है ना? 1 2 3 4 गिनते जो गिनते वही होता है धन पूर्णांक। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट। कहाँ तक ले बोला है? एन तक। कहाँ तक बोला है? एन तक। ये हो गया आपका एन हो गया। यहाँ से तो क्रिया वही करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। किसका? ए और डी का मान। तो बोले कितना होगा? ए का मान, ए का मान तो 1 हो जाएगा। कितना? डी का मान 2 माइनस कितना हो गया? 1। अब ये किसका मान है? एन का मान भी एन है और एन का मान भी कितना है? एन है। लिख लो यहाँ पर एन का मान एन हो गया, अपना तो वैसे लिख दो एल का मान एन, ऐसे भी लिख सकते हैं एल या एन, तो एन लिख लो ना, एन का मान भी एन। अब लगा लो योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला क्या होता है उस पर बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझिए तो योग का फॉर्मूला एसएन ना, जब देखो एसएन में क्या होता है? एसएन बराबर n/2 ए प्लस एन होता है। ध्यान लगाइए ना, थोड़ा सा 2 मिनट हो गया। चलिए देखिए कितना एन का मान है? एन का मान तो एन है। कितना है? कितना एन का मान? एन। यहाँ पर n/2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए ए का मान कितना है? 1 लिखेंगे और इसका मान कितना है? एन होगा। इसका आंसर यही होगा आपका, ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।